जय श्री नारायण। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा और कहा कि इस कन्या के विवाह के योग बन जाए ही महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताइए। साधु ने कुछ देर विचार किया और फिर अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण महिला है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या का विवाह हो सकता है और कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन प्रातःकाल उठ करके कन्या धोबिन के घर गई और साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके वापस आ गई। इस तरह एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतनी सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ, मैं भी सोच रही हूँ कि आप सुबह उठकर सारे काम खत्म कर लेती हैं, तो मैं देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन सुबह आकर के घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे उठकर घर आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैर पकड़ लिए और पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु के द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बता दी। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें बहुत तेज था। वह उस कन्या की सहायता के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति का स्वास्थ्य थोड़ा खराब था। उसने अपनी बहू से कहा कि जब तक मैं लौटकर नहीं आती, तू घर पर मेरे पति की सेवा कर। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला होकर ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल मिलेगा तो उसे भंवरे दे करके उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों के 108 बार भंवरे देकर 108 बार पीपल पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति मुर्दा था, जो वह उठकर खड़ा हो गया। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरे देता है, उसे सुख सौभाग्य मिलता है और पीपल पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन तो 108 वस्तुओं की भंवरे दे करके सोना धोबिन की तरह, जिस तरह उसने गौरी गणेश जी का पूजन करके अखंड सौभाग्य प्राप्त किया, वह कार्य अवश्य करना चाहिए। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। इसके बाद की सोमवती अमावस्या पर अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी में चढ़ाया हुआ सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननद या भांजे को भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह सोमवती अमावस्या की कथा है और
इसकी पूजा विधि है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहे, मस्त रहे, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण।